अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। समा टीवी का स्पेशल प्रोग्राम एशिया का बादशाह, जिसका एक नया एडिशन लेकर अदील आपकी खिदमत में हाजिर है यहाँ कराची स्टूडियो से। और एशिया कप एक दिन के ब्रेक के बाद आज फिर से रिज्यूम हो रहा है, बल्कि कहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच की जो कुछ जैसे कहना चाहिए कि रंग और था सिलसिला, उसके बाद एक दिन का ब्रेक लिया एशिया कप ने। और आज जो है वो एक बार फिर से जो टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, इसमें बांग्लादेश और अफगानिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और इस सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त जी दुबई से मौजूद हैं सवेरा पाशा, और उनको अपने प्रोग्राम में हम करते हैं इन। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप बताएं कैसे हैं अदील? बेहतरीन, बिल्कुल एवन। और बताइए एक दिन का ब्रेक कैसा रहा, या एक दिन में भी आप बहुत काम कर रही थी, ये हमें बताइए, बिकॉज हम तो मैच को मिस किया बहुत ज़्यादा। नहीं जी, एक दिन का ब्रेक जो है ना वो हमारे लिए कोई ब्रेक नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली हम रेगुलरिटी में कोई ना कोई काम ही कर रहे थे। हम टीम होटल जाने का इत्तेफाक भी हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप टीम होटल जाते हैं तो आपको एक्चुअली पता चलता है कि कैंप में हो क्या रहा है और क्या सारी खबरें हैं and what's happening and what's not happening। कल गालिबन शाहीन की भी एनलाइटन अस, क्या चल रहा है कैंप में और क्या खबरें हैं, कुछ जरा हमें भी बताइए ना। मैं बेसिकली जो इतनी अफवाहें उड़ी हुई थी अदील, वो चेक करने गई थी कि ये जो अफवाहें हैं ये कितनी सही है और कितनी गलत है। बिकॉज पूरे सोशल मीडिया पे पता नहीं कहाँ कहाँ ये उड़ा हुआ है दैट इंडिया के फिजियो केम टू पाकिस्तान कैंप टू असेस शाहीन शाह अफरीदी, और उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि शाहीन को लंदन भेजना चाहिए, इंग्लैंड भेजना चाहिए, तो जो कि बिल्कुल 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 गलत है। ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट समवन वाज रिपोर्टिंग कि जी वो बाबर और विराट जो है वो पूल सेशन भी साथ कर रहे थे, तो मतलब दिस इज ऑल रॉन्ग, ये सब गलत है। सारी इन्फॉर्मेशन बोलने वाली थी अलग होटल में रुक रही है। मुझे पता है आप क्या लफ्ज बोलने वाली थी, आखिरी मौके पे रुक गए हैं आप, अच्छा किया आपने, ठीक है, गैर पार्लियामानी लफ्ज हो जाता है। एग्जैक्टली वही है ये, एग्जैक्टली वही है वो। सो बिकॉज टीम इंडिया एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होटल में रुकी हुई है, टीम पाकिस्तान एक इंटायरली डिफरेंट होटल में रुकी हुई है। तो मैंने सोचा जरा अपने नाजरीन को ये अपडेट कर दें कि एवरीथिंग दैट कम्स ऑन व्हाट्सएप एंड ट्विटर इट्स नॉट ट्रू। एब्सोल्युटली। शाहीन की अपडेट है, शाहीन रवाना आज हो गए हैं या अभी जाना है उनको, जो लंदन में रिहैबिलिटेशन से गुजरेंगे? नहीं जी, शाहीन रवाना हो चुके हैं, और जो है शाहीन से मेरी बात भी हुई थी। ही इज वेरी पॉजिटिव दैट ही वुड बी कमिंग बैक रियली स्ट्रॉन्ग, और वो मतलब ही इज वेरी मोटिवेटेड कि नहीं जी जो टाइम फ्रेम वहाँ के जो डॉक्टर्स दे रहे हैं टाइम फ्रेम, वो इट्स कंपैरेटिवली लेस जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वापसी आके उनको प्रॉपरली जो है रिकवर होने का भी टाइम मिलेगा बिफोर वर्ल्ड T20, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। बट दिस इज व्हाट शाहीन इज टेलिंग राइट नाउ। अब जब वो जाएंगे वहां जाके जो जिस तरह पूरा प्रोसेस और मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू होगा तो ज्यादा क्लैरिटी सामने आएगी। और इसमें जो आपने, हम ऑडियंस को एक इम्पॉर्टेंट बात बताते चलें, वो ये कि जो दो डॉक्टर्स शाहीन की रिहेबिलिटेशन देख रहे होंगे, ये दोनों इंग्लिश फुटबॉल से वाबस्ता हैं। सो ये दोनों स्पोर्ट्स के शोबे में काफ़ी एक्टिव। इनफैक्ट डॉक्टर जफ़र इकबाल जो हैं करंटली ही इज़ द मेडिकल हेड ऑफ क्रिस्टल पैलेस, जो उनका लंदन का एक प्रीमियर लीग का क्लब है। और इसके अलावा जो दूसरे डॉक्टर हैं उनका ताल्लुक क्वींस पार्क रेंजर्स से है, जो कि इंग्लैंड की एक ज़माने में तो प्रीमियर लीग की टीम हुआ करती थी, अब नीचे के लेवल पे होती। यानी he will be taken care of by some very capable people सवेरा। और लेकिन ये गुफ्तगू और ये डिस्कशन तो बहरहाल हो रहा है कि इस डिसीजन में इतना देर क्यों लगाई पीसीबी ने। यही डिसीजन अगर दौरा नेदरलैंड से पहले हो जाता तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि शाहीन शायद अपनी वापसी की तैयारी कर रहे होते हैं। अदील देखें, ये तो हम बार बार बात कर रहे हैं कि दिस इंजरी वाज मिसहैंडल्ड। इस इंजरी की नौयत ही नहीं पता थी, और इसका मैं पहले भी यहाँ जिक्र कर चुकी हूँ कि इसका हमें साफ अंदाजा इस बात से हुआ था कि जब बाबर आजम नीदरलैंड जा रहे थे और जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि स्क्वाड में शाहीन इसलिए है कि 2 मैचेस बाद तक अगर वो फिट हो गए तो तीसरा मैच हम उन्हें खिलाएंगे, विच मीन्स कि किसी को, क्योंकि देखिए अगर डॉक्टर्स को भी अंदाजा होता है ना नौयत का, तो एटलीस्ट कैप्टन से डिस्कस होता है कि आपके प्लेयर की क्या इस वक्त किस स्टेट में है आपका प्लेयर और क्या वो अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये कि इस नौयत का, उस इंजरी की नौयत का किसी को अंदाजा नहीं था। राइट। तो अब जब स्लोली एंड ग्रेजुअली अंदाजा हुआ और पता चला है, तो उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू।
चलें, अल्लाह करे जी शाहीन वर्ल्ड कप से पहले वापस आए, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आई थिंक जिस विकेट पे ज़ाहिर है कलम लाला से भी ये बात कर रहे थे कि हाउ माउथ वाटरिंग इट वुड हैव बीन अगर शाहीन इस विकेट पे जो है वो बॉलिंग करवा रहे होते। सवेरा, इसके अलावा एक चीज़ जो और हमें क्लैरिटी मिल गई है, आप भी वैसे बता दीजिए कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी क्रैम्प से मुतासरा नज़र आ रहे थे, नसीम और रिजवान, दे विल बी अवेलेबल फॉर द फ्राइडे गेम अगेंस्ट हांगकॉन्ग। Definitely they will be available for the Friday game because जो क्रैम्प से नजर आ रहे थे, it was just because of the heat. और अभी जब सब हुआ और उसके बाद जिस तरह नसीम बिल्कुल उनको क्रैम्प्स पड़ गए थे और वो ही वाज राइट ऑन द ग्राउंड, उसके बाद से अब तक जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है इस चीज का कि इस पूरे टाइम फ्रेम में जब तक 2 सितंबर मैच नहीं होता, उस पूरे टाइम फ्रेम में ज्यादा एक्सेसिव इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि इनके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करें और इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो रेगुलरिटी में इनटेक रखें, किसी ना किसी एक ऐसी ड्रिंक का जिससे जो है इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़े उनकी बॉडी में। तो वो अब एक तरह से कहते हैं ना कि एक रेगुलर न्यूट्रिशन प्लान पे आ गए हैं, जो कि मेरा ख्याल से बड़ी रेगुलरिटी में हमारे एथलीट के साथ होना चाहिए। बट हमें हर दफा एक जो है ना एक खतरे की घंटी बजाने की बहुत जरूरत होती है। तो मेरा ख्याल से अब वो खतरे की घंटी बज चुकी है, तो बड़ा फोकस हो गया है। एंड नॉट जस्ट ऑन नसीम, फोकस सब पे हो गया है, मतलब सारे फास्ट बॉलर्स पे, इवन बैटर्स पे जो है दे वेरी फोकस्ड कि ये लड़के जो है ड्यूरिंग द प्रैक्टिसेस भी जो है हाइड्रेटेड रहें। आज यहाँ के स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से 6 से 8 तक जो है वो पाकिस्तान की ट्रेनिंग सेशन है, पाकिस्तान के नेट्स हैं। अभी जो है थोड़ी देर में टीम इंडिया यहाँ आने वाली है ICC की अकेडमी में और टीम इंडिया की ऑप्शनल ट्रेनिंग है। तो सारी टीम स्पेशली पाकिस्तान के लिए मुझे क्योंकि डायरेक्ट पता है, बाकी सारी टीम्स भी दे आर कीपिंग अ वेरी क्लोज आई ऑन दैट कि उनके प्लेयर्स डिहाइड्रेट ना हो, बिकॉज इट इज वेरी इनह्यूमनली हॉट। या एब्सोल्युटली। और मैंने ये सुना है कि आज पाकिस्तानी बॉलर्स को रेस्ट भी दिया जा रहा है ट्रेनिंग सेशन में, जो तीनों बॉलर्स उस दिन फास्ट बॉलर एक्शन में थे। ये खबर भी दुरुस्त है कि शायद वो आज ट्रेनिंग का हिस्सा ना हो? अदिल, ऑप्शनल नहीं लिखा हुआ ट्रेनिंग के साथ। हमें जो इंटीमेशन आई है वो इंटीमेशन ये आई है दैट पाकिस्तान टीम वुड बी हैविंग अ प्रैक्टिस सेशन, जस्ट प्रैक्टिस सेशन, नो मीडिया इंटरेक्शन। सिर्फ आप जो है इट्स कॉल्ड अ विजिबल प्रैक्टिस सेशन कि आप सिर्फ आके देख सकते हैं, दैट्स इट, देयर वुड बी नो इंटरेक्शन। और कहीं ऑप्शनल का वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ हुआ, विच मेक्स मी अंडरस्टैंड कि सब आएंगे, बट इट डिपेंड्स कि जिस वक्त सब आएंगे तो उस वक्त कौन क्या कर रहा होगा, या कोई नेट्स कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, वो तो जब आएंगे तो तब पता चलेगा। एब्सोल्युटली सवेरा, वैसे आई एम प्रीटी श्योर आप फॉलो कर रही होंगी, आपको अंदाज़ा होगा कि आज से पाकिस्तान का जो कौमी T20 टूर्नामेंट है खामोशी के साथ उसका भी आगाज़ हो गया है। और ऐसे खिलाड़ी जिनको हम कहेंगे कि काफ़ी इग्नोर किया जा रहा है, आज अपने बल्ले से काफ़ी जमकर गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं अभी शान मसूद को देख रहा था, आज उन्होंने एक ज़बरदस्त 50 मारी है। असद शफीक काफ़ी तेज़ खेले हैं, एंड सरफराज सिंध की आज उन्होंने फतह में अहम किरदार अदा किया। तो शायद लेट्स होप दैट सेलेक्टर्स आर आल्सो वाचिंग दैट गेम, दोज गेम्स। मगर मैं सबसे पहले अदील वही बात करूंगी, शान मसूद कर रहे हैं करे जा रहे हैं, मगर व्हाट्स द पॉइंट? ही इज डूइंग इट ऑन एंड ऑन, हियर एंड देयर एंड हियर एंड देयर। मगर ठीक है, मुझे वही लगता है कि इवेंचुअली उम्मीद पे दुनिया कायम है, उनके लिए भी वही उम्मीद है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो ठीक है वो लगे रहें, करते रहें, बिकॉज इवेंचुअली आई वुड से कि कहीं ना कहीं तो ये होगा कि एक लड़का जो कि इतनी मेहनत कर रहा है और सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, परफॉर्म भी कर दे रहा है, अगर उसको नहीं मौका मिल रहा तो कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं कोई आवाज उठेगी इस बारे में। हाँ, और सवेरा आज की जो इनिंग की खास बात है वो ये है कि शान मसूद ने नंबर 4 पे आके आज रन स्कोर किए हैं, यानी वो स्लॉट, वो कोवेटेड स्लॉट पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। बिकॉज अगर आपको याद हो तो शान के बारे में कहा गया था कि क्या शान को मिडिल ऑर्डर पे खिलाएं, उसने कहा लो जी मुझे मिडिल ऑर्डर में खिला लो, मैं तुम्हें वहां भी रन करके दे दूंगा। एंड द पुअर गाय कीप स्कोरिंग रन। शाहिद खान आफरीदी लाला हमारे साथ मौजूद, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं, एशिया के बादशाह हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम सवेरा, अदील, कैसे हैं आप? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम लाला। ऑल वेल लाला, हम बात कर रहे थे नेशनल T20 के हवाले से। आज शान मसूद, सरफराज दोनों ने आज बड़े अच्छे रन्स किए हैं। शान ने तो खास तौर से नंबर 4 पे आके, सो बेचारा नॉकिंग किए जा रहा है, दरवाजे पे खटखटाए जा रहा है, कहीं पता नहीं आवाज़ उसकी पहुंच भी रही है या नहीं।
नहीं, शान जो है वो समझे कि जितना भी इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, जो कमबैक करना चाह रहा है, मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा, इवन कि मैंने आज उसके लिए मीडिया में ट्वीट भी की है। मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग इनिंग, मुझे उस लड़के का कैरेक्टर इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिकेट पे फोकस कर रहा है। वो अपने बयानबाजी, जब भी कोई मीडिया पे देखो, पॉजिटिव ही नज़र आता है, कभी नेगेटिव बात नहीं की, और अपनी परफॉर्मेंस से बात करता है। और यही वो चीज़ है जो हमारे काफ़ी सारे जो कमबैक करना चाहते हैं उनको बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं फवाद आलम की भी हमेशा मिसाल देता रहा हूँ कि उसने अपने बैट की परफॉर्मेंस से दी है, और यही अपॉर्चुनिटीज होती है प्लेयर्स के पास, उसको अवेल करने वाली बात है। और शान मसूद माशाल्लाह इज डूइंग वेरी वेल। लाला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बेचारे शान को भी, वैसे मैं भी आपका ट्वीट भी देख रहा था और आपने वाकई अच्छे अप्रिशिएट किया है शान को, और सही हम आवाज़ उठाते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि इस बेचारे को भी 10 साल इंतजार करना पड़ जाए, बहुत ज्यादती होगी वैसे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। और मैं देखें स्मार्ट चला है वो लड़का। अगर उसने इस नंबर को पसंद किया है तो मैं समझता हूँ कि इस नंबर की जगह है पाकिस्तान टीम में। ठीक है, ओपनर्स अभी नहीं चेंज करने का इनका प्लान है, लेकिन ये वो एरिया है 4-5 जहाँ पे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, और शान ने बड़ा अच्छा किया है कि अपने आप को नीचे लेके आया। बल्कि मैं अहमद शहजाद को और बाकी जो कुछ प्लेयर्स हैं उनको भी मशवरा दूंगा कि अपने आप को नीचे नंबरों पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर अच्छे हैं तो वो किसी भी नंबर पे अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल। जब हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं तो डेफिनेटली एटलीस्ट शॉर्टर फॉर्मेट में जब हम बात करें तो मेरा ख्याल से कि अब नाउ इज द टाइम के बैटर्स को ये चीज रियलाइज करने लेनी चाहिए दैट दे शुड बी फ्लोटर्स, दे कैन प्ले एट एनी नंबर। बिकॉज अब जब मैं रिसेंट टाइम्स में देखती हूँ दूसरी टीम्स को, वो भी फ्लोटर्स यूज करती हैं, तो व्हाई नॉट बिकम अ फ्लोटर एंड बी कन्वीनियंट, एक तो टीम के लिए भी और अपने लिए भी, कि आपकी सिलेक्शन जो है वो आसान हो जाए। और देखिए सवेरा बात ये कि ये जो नंबर है 4-5, ये ऐसा नंबर है कि आपके पास इसमें ओवर्स होते हैं खेलने के लिए। ये नहीं होता कि आपने आके पावर हिटिंग शुरू करते हो। तो ये वो जगह है जहाँ पे आप 10-12 रन करके एंड देन फिर आप अपना गेम खेल सकते हो, पॉजिटिव क्रिकेट खेल सकते हो आप। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा ऑप्शन है। और सवेरा जो आपने बात की एक फ्लोटर के रोल के हवाले से, हमने यही देखा ना कि इंडिया ने भी जडेजा को जिस तरह वो यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कहीं तो जडेजा नंबर 8 पे आके खेल रहा होता है, पाकिस्तान वाले मैच में नंबर 4 पे उन्होंने भेज के, कहना पड़ेगा यानी अब तो सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्लान्स को, इवन आई थिंक आई वाज लिसनिंग टू मिकी आर्थर सेइंग दैट कि पाकिस्तान के प्लान को डिस्टर्ब किया इंडिया ने जो है वो जडेजा को नंबर 4 पे भेज के। तो ये जो रोल के हवाले से आपने बात की, बल्कि मिकी आर्थर ने तो लाला जो हम बात कर रहे थे परसों मैच से पहले, मिकी आर्थर का भी ये कहना है कि रिजवान और बाबर जिस तरह की क्रिकेट इस वक्त खेल रहे हैं, इनमें से किसी एक को नीचे आना पड़ेगा, 1 डाउन आना पड़ेगा और फ़खर से ओपनिंग करवाएं। सो ऐसा होता हुआ वैसे नज़र तो नहीं आ रहा लाला, पाकिस्तान को कितनी बड़ी कोई मेजर चेंज करेंगे वो? देखिए, होनी चाहिए। मैं हमेशा से फ़खर को अगर कहीं क्रिकेट में देखना चाहता हूँ, ऐसा ओपनर देखना चाहता हूँ। वो मैच विनर मैं कहूँगा उसको, क्योंकि उसकी इनिंग से बहुत ज़्यादा कम बॉलें खेलता है, ज़्यादा रन करता है, तेज़ी से रन करता है। तो हमें एक बैट्समैन ऊपर की ज़रूरत है। देन अगर आपका अर्ली ऑन जल्दी कोई विकेट गिरता है तो बाबर आपके पास या रिजवान आपके पास ऑप्शन है कि आप वो लेके चले ताकि दूसरी ओवर बैक टू बैक विकेट गिरे ना। तो मेरे ख्याल में फ़खर का जो नंबर है वो आइडियल नंबर ओपनर ही होना चाहिए। और बाकी साथ में बाबर, रिजवान है। और हांगकांग का मैच पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी भी देता है, निस्बतन आसान मैच है और यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिएटिव होके जो है वो रन्स अपनी बैटिंग ऑर्डर के साथ खेल सकता है। और उम्मीद ही है, अल्लाह करे बैटिंग ना आए, लेकिन आसिफ अली जो है वो भी अपने उन 150 छक्कों को 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं हांगकांग वाले मैच में। नहीं, बट अदील मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे वो। इस वजह से, बिकॉज देखिए हांगकांग की टीम जो है ना वो चैलेंज करती भी आ रही है। इनफैक्ट देयर वाज दिस टाइम जहाँ पे इंडिया और हांगकांग का भी एक दफा आमने सामने मैच हुआ था एंड हांगकांग ने जो है वो टफ टाइम दिया था। तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमारे पास बहुत ऑप्शन है। आई नो हांगकांग की टीम कहाँ स्टैंड करती है और इस वक्त टीम पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करती है, बट वी हैव दिस स्ट्रेंज काइंड ऑफ एबिलिटी कि हम जिस टीम के साथ खेलते हैं हम उन्हीं की तरह खेलते हैं कि उस टीम को कोई इंफीरियरिटी। तो फिर हम कब ट्रायल करेंगे सवेरा, फिर हम कब टेस्ट करेंगे चीज़ों को? फिर तो इस तरह हम नमीबिया के साथ भी खेलेंगे तो वही डर के अगर खेलेंगे हम, तो फिर क्या फ़ायदा? ऐसा है ना? आपको लगता है हांगकांग के खिलाफ ट्राई करना चाहिए अलग अलग चीजें पाकिस्तान को? ना, बिल्कुल नहीं। टूर्नामेंट शुरू हो गया, इसमें ज्यादा चांसेस नहीं, और पहला मैच आप हार चुके हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ऐसा पॉजिटिव अप्रोच तो होगी जी। पॉजिटिव अप्रोच अगेंस्ट एनी टीम
तो आप किसी भी, मैं इसको बार बार कहता हूँ कि आप किसी टीम को अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते इस फॉर्मेट में। हाथ से एक दफा चीज निकल जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है वापस ट्रैक पे आने के लिए। तो मेरे ख्याल में आपको पॉजिटिव, जैसे बॉडी लैंग्वेज इंडिया या ऑस्ट्रेलिया या बड़ी टीमों के खिलाफ होती है, अगर आप अच्छे हो तो इनके खिलाफ भी आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग नजर आनी चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। ऐसा लगता है कि हर बैटर जो है पाकिस्तान का, उसकी बॉडी लैंग्वेज ना शाहनवाज धानी जैसी होनी चाहिए। मतलब द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज जो शाहनवाज धानी की थी इस मैच के दौरान, वो वाला कॉन्फिडेंस चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक सारे बैटर्स। देखें, डेफिनेटली बॉडी लैंग्वेज का तो खेल है सारा। एक होता है कि आज हम मैच जीतेंगे, एक है कि आज मैंने मैच जीतना है, तो इसमें बॉडी लैंग्वेज का फर्क है। तो मेरे ख्याल में सवेरा जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। हमें सबको जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज, किसी एक का गेम नहीं है, 11 लड़के 11 के 11 में से हम ये नहीं कहते कि 11 के 11 परफॉर्म करते हैं, उसमें कमी है, लेकिन जो 11वां भी होगा उसकी भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं लाजमी नजर आनी चाहिए और होती है। ऑलराइट सवेरा, आज का मैच जो एक दिन के ब्रेक के बाद एशिया कप एक बार फिर से अब वापस आया है, अफगानिस्तान का मुकाबला होना है बांग्लादेश के साथ, और बहुत कम ऐसा होता है कि इस ऐसे मैच में अफगानिस्तान विल बी स्टार्टिंग एज द फेवरेट्स, बिकॉज अब ऐसा लग रहा है ख़ास तौर से अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है वो अब ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, और जो उनके वो दो नए बॉलर आए, क्या नाम है जी, फजले हक फारूकी और नवीन उल हक, डू यू रियली थिंक दैट अफगानिस्तान इज स्टार्टिंग एज द फेवरेट्स आज के मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश? डेफिनेटली अदील, दे आर स्टार्टिंग डेफिनेटली एज फेवरेट्स। एक तो सबसे पहले जो हम अभी पहले बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज की, जो एटीट्यूड है ना इस वक्त टीम अफगानिस्तान का। कल मैं प्रैक्टिस सेशन के लिए भी थोड़ी देर के लिए आई थी जब अफगानिस्तान ने यहाँ पे प्रैक्टिस की थी। बहुत इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है, इतना सेल्फ बिलीव है उन लड़कों में। जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में नबी से बात हुई थी, जिस तरह कल राशिद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, दे सो सॉर्टेड एंड सो कॉन्फिडेंट, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। उनसे मुसलसल जो भी उनसे बात हुई, उनको पता है उनका प्लान क्या है। इनफैक्ट मैं पहले भी शायद मैंने यहाँ मेंशन किया था कि जब नबी से हमने बात की थी तो नबी ने यही कहा था कि हम सिर्फ यहाँ एशिया कप अटेंड नहीं करने आए हैं, हम सिर्फ एशिया कप का हिस्सा नहीं बनने आए हैं, हम एशिया कप जीतने आए हैं। और जब ये पैशन और ये डेडिकेशन हो और इतने सॉर्टेड हो माइंडसेट, तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाती है वो। लाला, उमर गुल उनके बॉलिंग कोच हैं और उसका एक ज़ाहिर एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से उमर गुल इनके साथ अटैच रहे हैं, और एज अ प्लेयर भी उमर गुल आपकी कैप्टनसी में भी काफ़ी खेले हैं। T20 तो उनकी बड़ी स्पेशलिटी रही है, और आई थिंक अपने ज़माने के T20 के वो नंबर 1 बॉलर रहे हैं, स्पेशली आखिर के ओवर्स में। आई थिंक बुलडोजर आखिरी के ओवर्स, तो आई थिंक उमर गुल वॉज वेरी रिलायबल। आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त चॉइस रही उनके लिए अपने कोच सेलेक्ट करने के लिए, कि लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं होगा ज़ाहिर ज़्यादा के साथ, और वो स्किल उमर गुल ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन बॉलर्स को, जो कर रहे हैं ऑलरेडी। गुल्ली ने अपने लेवल पे बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, मेहनती रहा है हमेशा से, मोटिवेट करता है लड़कों को, और ये जो कोचिंग का रोल है मेरे ख्याल में ये उसको सूट करता है। ज़बान जो आपने बात की है, ज़बान उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। और देखें, असल चीज़ ये कि कोच तो आपके साथ बता देगा प्लान्स, तो आप 3-4 घंटे की मीटिंगें कर लें, ठीक है। असल चीज़ होता है प्लान का एग्जीक्यूट करना, और वो प्लेयर्स का काम होता है। कोच बाहर बैठ के नहीं कर सकता, कोच आपको मोटिवेट करा सकता है, अच्छी प्रैक्टिस से करा सकता है, करना 11 लड़कों ने जो ग्राउंड के अंदर है। एब्सोल्युटली लाला, यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर में ब्रेक में जाना है, लेकिन नहीं, उससे पहले शाहीन के हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? अचानक अब पीसीबी ने डिसाइड किया है कि उनको अब लंदन भेज रहे हैं। अच्छा, इतना ट्रैवल करवाया, नेदरलैंड्स भी, दुबई भी। नेदरलैंड्स में तो ये भी था कि शायद वो खेल भी रहे हो पाकिस्तान टीम के लिए। नाउ सडनली अनाउंसमेंट आई है कि वो लंदन जा रहे हैं। कुछ कंफ्यूजन पीसीबी के एंड से आपको लग रहा है या नहीं? आई थिंक वो वक्त के साथ साथ सही देख के चल रहे हैं। मेरे ख्याल में देखें, उनकी अपनी फिजियो की एक टीम है पीसीबी की, उनके जो क्लिफ है वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में लुक आफ्टर हो सकता है कि ठीक तरीके से हो ना रहा हो, जिसकी वजह से इंग्लैंड भिजवाया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये हो सकता है। कुछ मिस हैंडलिंग वाला एलिमेंट तो आपको यानी नहीं लग रहा है इसमें? लग रहा है कि मिस हैंडल कर दिया है ये केस 1.5 महीने बाद। फिर अगर उसी वक्त हम लंदन में भेज देते, वो बड़े अच्छे डॉक्टर्स के पास भेज रहे हैं, तो शायद अब तक शाहीन तो अपनी रिहेबिलिटेशन के आखिरी स्टेजेस पे होते हैं।
देखिए इंजरीज जो है उनको लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर आप अच्छी लुक आफ्टर नहीं कर रहे तो वो चीज़ बढ़ती रहती है। तो मेरे ख्याल में क्लिफ ने अपनी तरफ से कोशिश की होगी, नई चीज़ समझ आ रही होगी, ज़रूरी नहीं है। अब मेरे ख्याल में इंग्लैंड ज़ैफ है, उनके पास गए, जो कि उनके बारे में मैंने सुना है कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, वहाँ पे फुटबॉल टीम्स के साथ भी करते हैं, काम करते हैं। जी हाँ, फुटबॉल टीम वो वहाँ पे क्रिस्टल पैलेस के साथ होते हैं, वो जो प्रीमियर लीग का क्लब है। बिल्कुल। चलें जी, अभी हमें लेना है ब्रेक। इश हमारा स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सवेरा हमारे साथ दुबई स्टूडियोज, हमारे दुबई में ICC क्रिकेट अकेडमी से मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे हम इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग। तलाश है एशिया के बादशाह की, और जिसके सिलसिले का तीसरा मैच अब से थोड़ी देर बाद दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। हमारा ये प्रोग्राम बहरहाल उससे थोड़ा पहले ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी, आने वाले मैच के हवाले से भी कुछ हमने बात की, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी, बिकॉज हमारा नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है। और बहुत से खिलाड़ी जो पहले दिन ही, बहुत से खिलाड़ी जो इग्नोर कर दिए गए थे, जो शायद पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हो भी सकते थे, आज उनके बल्ले से खूब रन्स भी उगल रहे हैं। सवेरा पाशा हमारे साथ मौजूद हैं दुबई में, और इसके अलावा शाहिद खान आफरीदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। हम बात कर रहे थे लाला शाहीन आफरीदी की इंजरी के हवाले से एंड ऑल, और बहरहाल आई थिंक ये डिस्कशन तो आने वाले दिनों में जारी रहेगा। वैसे एक बात मैं जो और जानना चाह रहा हूँ, ज़ाहिर है आपकी उनसे बात होती रहती होगी, क्या वाकई वो बहुत, बिकॉज वो एक ब्रेस पहने हुए हैं अपने नी में, क्या वाकई चलने में बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, यानी उनको चलने में पेन हो रहा है, या वो एक कहना चाहिए कि प्रिकॉशनरी उनको एहतियातन जो है वो ब्रेस पहनाया हुआ है? देखिए ब्रेस जो है वो तो जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे, कहीं वॉक कर रहे हो, तो उस वक्त आप पहनते हो, ठीक है ना। जब लोड थोड़ा सा आप उठाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं होगी। ज़्यादा अपर बॉडी की ट्रेनिंग आप करते हो, लोअर नी पे ज़्यादा जोर वाली एक्सरसाइजेज नहीं करते, लेग्स नहीं करते आप। लेकिन यह है कि अच्छी फिजियोथेरेपी हो, अच्छा रिहैब हो उसका। आई मीन के इंग्लैंड गया तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे अच्छा लुक आफ्टर होगा उसका, इंशाल्लाह। बिल्कुल। और सब रेगुलरली जो है वो ब्रेस नहीं पहन रहे शाहीन, क्योंकि शाहीन जो है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच में अवेलेबल एज इन वो आए थे मैच देखने के लिए, एंड बिल्कुल मतलब ब्रेस उस वक्त नहीं पहना हुआ था। ही वाज फाइन विद दैट, व्हिच मींस कि शायद स्ट्रेस ना आए, ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े, इस वजह से वो ब्रेस पहन रहे, वरना अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि जरूरत। अच्छा सवेरा, दुबई की जरा विकेट, बिकॉज आप वहाँ पर मौजूद हैं, ज़ाहिर है क्रिकेटिंग सर्कल जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं, आप उनके साथ एनालिस्ट भी वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। दुबई की विकेट जिस तरीके से बिहेव कर रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या लग रहा है, क्या ये बातें हो रही हैं? एक तो नंबर 1 टीमें भी सरप्राइज हैं। अफगानिस्तान ने पहले मैच में भरपूर फ़ायदा उठाया था, विकेट में जो स्विंग उनको अवेलेबल था, फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी हमने जो है विकेट में बाउंस, थिंक सवेरा वी हैव लॉस्ट देयर। बट लाला, हमने में से पहले भी बात की थी, दुबई की इस विकेट के इस मिजाज ने सरप्राइज़ तो हम किया होगा, बिकॉज इससे पहले तो यूएई में आपने बहुत क्रिकेट खेली है। मुझे नहीं याद पड़ता हमने कभी इस तरह की विकेट देखी होगी कि जहाँ पे एक तो ग्रीन टिंच उन्होंने छोड़ी हुई है, और दूसरा ये कि उस पर बाउंस काफ़ी आखिरी सेकेंड इनिंग में भी जो है वो बाउंस का थोड़ा बहुत सीन मिल रहा था। अच्छा दिल, होता ये है कि जब इस तरह की 4-5 टीमों का टूर्नामेंट हो, एंड देन फिर आपके पास 3 से 4 पिचेस हो, उसी पे ये टूर्नामेंट आपने जब खत्म करना होता है, तो शुरू में जो पिचेस बनती हैं उस पर ग्रास छोड़ा जाता है, एंड देन फिर वो खेलते खेलते मैचेस उसके ऊपर देन वो थोड़ा सा अपने स्टाइल में दोबारा आ जाती है, जिस तरह की दुबई की, अबू धाबी वगैरह, शारजा की पिचें होती हैं, उस पोजीशन में आ जाती है, क्योंकि टूर्नामेंट बड़ा इन्हीं 3 पिचेस पे, 3 या 4 सवेरा बेहतर आपको बताएगी, इन 3 पिचों पे इसको भी बनाया है, या आप आगे के मैचों में देखेंगे और बेहतर होगा। वैसे लाला, आज का मैच बाय द वे शारजा में होना है, तो शारजा की तो विकेट वो तो हमेशा से, ग्राउंड भी छोटा है एक तो, और शारजा की विकेट ने तो हमेशा एक ही तरीके से बिहेव किया है, वो तो मेरे ख्याल से एक तरह की वो सुनी विकेट होती है, बिल्कुल लो रहता है बॉल, वहाँ पे स्किट करता है बॉल, वहाँ पे बाउंड्री आराम से चौके के लिए बॉल ट्रेवल नहीं करता, वहाँ ज्यादा छक्के मतलब बिग शॉट ज्यादा लगते हैं। तो लेट्स सी, देखेंगे, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा इंशाल्लाह आज।
हाँ जी, एब्सोल्युटली। और आ गई हैं हमारे पास जी सवेरा। तो सवेरा, मैं आप जिस वक्त आपका डिस्कनेक्शन हुआ यहाँ पे, मैं बात कर रहा था दुबई की इस विकेट के हवाले से। आज तो ऑफ कोर्स शारजा में मैच है। अब देखते हैं शारजा की विकेट का भी के तेवर बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि हमने दुबई में देखे। लेकिन लाला ने खैर आपकी एब्सेंस में एक्सप्लेन किया कि शुरू में विकेटें तेज़ रहेंगी बिकॉज एक 3-4 विकेटें ही होती हैं, मल्टी टीम टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली ये अपनी असलियत जो है विकेट पे उसको दिखा देती हैं। लेकिन व्हाट इज़ द परसेप्शन, व्हाट इज़ द डिस्कशन अमंग द सर्कल्स देयर कि सब हैरान हैं दुबई की इस विकेट जिस तरह इसने बिहेव किया है पहले 2 मैचेस में? अदिल, एक्सपेक्ट सब ये कर रहे थे कि क्योंकि अभी फ्रेश विकेट बनी है तो सब एक्सपेक्ट ये कर रहे थे। ऑब्वियसली जब हम T20 फॉर्मेट की बात करते हैं तो हाँ जी, बेल्टर बनाई जाएगी और बेल्टर होनी चाहिए और रन और चौके और छक्के, और लोग ये देखना चाहते हैं। मगर मुझे लगता है कभी कभार लोग ये भूल जाते हैं कि जो ये 135, 140 ये बड़ा ट्रिकी टारगेट होता है और हर दफा बड़ा बहुत बहुत अच्छा मैच होता है। इन टोटल्स पे भी बहुत अच्छा मैच हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि वी ऑलवेज नीड हाई स्कोरिंग मैचेस। बट जहां आपने शारजा की बात की है तो शारजा में सबसे ज्यादा एडवांटेज ये होता है कि छक्के ज्यादा लगते हैं, बाउंड्रीज ज्यादा लगती हैं, चौकों में नहीं। बिकॉज चौकों में बड़ी यूजुअली देखा गया है कि बहुत डेंस है वहां की घास जो है, तो वो ट्रैवल इतनी तेजी से वैसे नहीं करती बॉल। मगर अदर देन दैट शारजा का ग्राउंड छोटा है। छक्के हमें याद है, लाला के छक्के तो बाहर चले जाते थे, उससे जाके सड़क पे गिर जाते थे, बहुत दफा ऐसा भी हुआ है। तो यस, शारजा में आज मुकाबला होगा। मगर आई बिलीव क्योंकि बहुत सारी जो लोग हैं यहाँ वो अफगानिस्तान से भी आए हुए हैं, बांग्लादेश से भी बहुत सारे आए हुए हैं, यानी आज आई एम एक्सपेक्टिंग कि शारजा का जो स्टेडियम है ना उसकी रीच बहुत आसान है। सो यू वुड सी अ लॉट ऑफ स्पेक्टेटर्स देयर। या एब्सोल्युटली, क्रैकर ऑफ अ गेम एक्सपेक्टेड। याद रहे जी बांग्लादेश की जो एक वीकेंड साइड जिसको जिम्बाब्वे में शिकस्त हुई थी, वीकेंड में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज उनके जो 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसमें मुशफीकुर रहीम एंड ऑफ कोर्स कप्तानी एक बार फिर से शकीब को मिली है, ये जिम्बाब्वे के दौरे में नहीं थे और वो इस टूर्नामेंट के लिए अब वापस आ गए हैं। बल्कि एज आई सेड कि शकीब को तो कप्तानी भी जो है वो दी गई है। सो यहाँ से उनकी तो टीम काफ़ी स्ट्रेंथन हो गई है। ज़ाहिर है इनका मुकाबला होने वाला है एक बहुत ही ज़बरदस्त अफगानिस्तान टीम के साथ, एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट टीम के साथ। सो लाला, अगर मैं आपसे प्रेडिक्शंस की बात करूं यहाँ पे, सो क्या होता हुआ नजर आ रहा है? मैच वी नो वुड बी अ गुड वन, लेकिन अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, गट फील क्या कहती है आप? देखें, अफगानिस्तान, सवेरा ने जो एक चीज बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जिस तरीके से उनका प्रैक्टिस सेशन हुआ है, असल चीज वहां से रिदम बनता है आपका। तो मेरे ख्याल में अगर मैं अफगानिस्तान की टीम की बात करूं, इसमें नबी काफी एक्सपीरियंस है, जदरान है, जजई है, अरशद राशिद खान खुद है, जदरान, मुजीब, नवीद, ये वो लड़के हैं जो अच्छी खासी क्रिकेट खेल गए हैं और ये लोग सारा इनका जो बिलीव है वो पॉजिटिव क्रिकेट पे है। और मैंने हमेशा इनको बड़ा एग्रेसिव देखा है, जो कि मैं समझता हूँ कि स्ट्रेंथ होती है एक टीम की। अगर बांग्लादेश की टीम की बात करें तो एक्सपीरियंस बांग्लादेश की टीम में ज्यादा है, काफी अरसे से उन्होंने भी क्रिकेट खेली है। उम्मीद करता हूं कि मैच बहुत जबरदस्त होगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो फिर मैं थोड़ा सा अफगानिस्तान की तरफ हूं। या और रिकॉर्ड्स में भी अगर लाला हम देखें तो अफगानिस्तान हैज गॉट एन एज ओवर बांग्लादेश। जो 8 मैचेस इनमें हुए, 5 अफगानिस्तान जीता और 3 बांग्लादेश जीता है। सो यहाँ पे इनको डेफिनेटली एक एज जो है वो अफगानिस्तान को अच्छा हासिल है और मुझे लग यही रहा है वाकई, एंड सवेरा वुड अग्री दैट अफगानिस्तान डेफिनेटली विल स्टार्ट एज फेवरेट टुडे। क्या ख्याल है? अदील, एक और चीज, बिल्कुल डेफिनेटली मुझे भी यही लग रहा है कि अफगानिस्तान वुड डू व्हाट अफगानिस्तान डिड विद श्रीलंका। मुझे बिल्कुल वही वाली फील फिर से आ रही है। बिकॉज एक तो शारजा का ग्राउंड है, अफगानिस्तान के बैटर्स के पास बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत एबिलिटी है। मतलब दे डोंट बिलीव इन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, उनको ज्यादा शौक है कि वो हिट्स लगाए, शॉट्स लगाए। दूसरी तरफ ये कि बांग्लादेश की टीम की अगर मैं बात करूं तो अभी भी बांग्लादेश की टीम में इश्यूज हैं, एका नहीं है उस तरीके का, अभी भी वो वाले इश्यूज हैं बांग्लादेश की टीम में। और जितनी कनेक्टेड और जितना एका इस वक्त अफगानिस्तान की टीम में दिख रहा है, दैट इज कमेंडेबल। बिकॉज जाहिर सी बात है, नए लड़के कुछ आए हैं, कुछ यंग लड़के हैं जो अभी जिनको सिर्फ 1 साल हुआ है अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए। बड़ा बहुत और आई थिंक सवेरा जो बात कहना चाहेंगे, मैं उसको आगे लेकर चलूँ। मुल्क आज जो होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो एक रोल प्ले करते हैं। लाला से भी हमने बात की थी, अफगानिस्तान जब वर्ल्ड कप में भी खेल रहा था और उस वक्त उन्होंने ये बात की थी कि जब पाकिस्तान में भी हालात काफ़ी ख़राब चल रहे थे और रोज़ाना कुछ धमाके हुआ करते थे, जो क्रिकेट टीम
उतरा करती थी मैदान में, वो यही सोच के उतरा करती थी कि लोगों को जो है वो खुशी का मौका दें। आई रिमेंबर लाला ने हमसे ये बात की थी। अच्छा जी, हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर ख्वाजा जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मैं अज्यूम करता हूँ कि दुबई में हैं या शारजा में हैं, ये हम कादिर से खुद सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर, किधर हो भाई? वालेकुम सलाम, मैं दुबई में ही हूँ और बस अभी थोड़ी देर बाद जो है वो पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग सेशन के लिए रवाना होंगे दुबई क्रिकेट स्टेडियम के लिए। तो अभी आईसीसी क्रिकेट एकेडमी जो है वो रवाना हो रहे हैं। दुबई अभी मौजूद हूँ। अब से कुछ देर बाद जो है वो पाकिस्तान की टीम 6 से 8 जो लोकल टाइम है यूएई का, उस पर प्रैक्टिस सेशन के लिए आईसीसी क्रिकेट एकेडमी आएगी। 2 तारीख को जो हांगकांग के साथ मुकाबला है उस पर पाकिस्तान टीम जो है वो प्रैक्टिस तो करी, लेकिन आज आराम दिया गया है फास्ट बॉलर्स को। देखिए पाकिस्तान के जो अभी कम्बिनेशन है उसमें इतलात ये आ रही है कि 2 से 3 तब्दीलियां मुतवक्के हैं। और नसीम शाह को अगले जो मैच है उसमें जो हमारी जो हमने गुज़िश्ता रोज़ भी आपके साथ डिस्कस किया था कि वो दस्तयाब तो हैं, मुकम्मल फिट हैं। डॉक्टर्स ने भी उनको कहा कोई ऐसी मसला नहीं है, क्रैम्प्स हुए थे लेकिन वक्ती तौर पर, उसके बाद जो है वो अब मुकम्मल तौर पर फिट है। लेकिन नसीम शाह का सुनने में आया कि उनको आराम दिया जाएगा अगले मैच में। उनको 4 तारीख का जो मैच होने जा रहा है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो भारत के साथ होगा, उसमें उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। अब हसन अली को देखा जाएगा, हसनैन को आजमाया जाएगा और जो बाकी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको हांगकांग के खिलाफ आजमाया जाएगा। हैदर अली का इम्कानात हैं कि वो इफ्तिखार अहमद की जगह हैदर अली को भी शमूलियत उनकी इख्तियार की जाएगी। तो बाकी ये सिनेरियो है कि पाकिस्तान टीम अभी जो बाबर आजम हैं, बाकी जो प्लेयर्स हैं, उनका थोड़ा सा ये मीटिंग में हुआ है कि तो जो ऊपर से स्लॉट है ओपनिंग का उसमें थोड़ी सी छेड़खानी की जाए। अलबत्ता जो मोहम्मद रिजवान है उनको वन डाउन किया जाएगा, किए जाने का इम्कान है। अलबत्ता फ़खर ज़मान से हो सकता है कि ओपनिंग करवाई जाए। इस तरह की कुछ इतलात जो हैं वो ड्रेसिंग रूम से भी और उनके जो टीम मीटिंग हुई है गुज़िश्ता रोज़ होटल में, उधर से भी इतलात ये आ रही हैं। अच्छा, यानी ये थोड़ी सी रिस्क की, जो हम शो में पहले भी बात कर रहे थे कादिर, इसके हवाले से कि पाकिस्तान ये रिस्क ये चेंजेस करेगा या नहीं करेगा। और हारिस का चांस है, उनकी भी काफ़ी वो क्रैम्प कर रहे थे एंड ऑल, तो उनकी आई थिंक फिटनेस इज़ ओके कि वो अगले मैच के लिए अवेलेबल होंगे और खेलेंगे भी शायद। देखिए हारिस का कोई ऐसा इशू नहीं है। वो आपको बताया कि जब जो फिजिशियन है, जो वहाँ पर मेडिकल जो पैनल है, उन्होंने चेक किया सबको। रिजवान भी थोड़ा सा जो है वो काफ़ी शेकी हो रहे थे फील्ड कीपिंग के दौरान, तो उस वक्त भी उनका क्रैम्प्स का ही मसला था कि गर्मी की वजह से और ओवरलोडिंग की वजह से। हमने जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं यासिर मलिक, उनसे जब बात की नेशनल हाई परफॉर्मेंस से, तो उनका ये कहता है कि देखने से बज़ाहिर ये नजर आता है कि ओवरलोडिंग या जो है वो गर्मी की वजह से जो है वो डिहाइड्रेट होकर इनको जो है वो क्रैम्प्स इस तरह के आ सकते हैं। तो इस तरह की ये कोई सीरियस इंजरी नहीं है। अलबत्ता तमाम जो प्लेयर हैं वो दस्तयाब है, कोई ऐसा मसला दरपेश नहीं आ रहा खिलाड़ियों को। कादिर, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कादिर, आपको कोई क्रैम्प्स वगैरह तो नहीं आ रहे वहाँ पे? नहीं सर, मुझे नहीं आ रहे। मैं अल्लाह का शुक्र है कि डिहाइड्रेट तो नहीं हुआ। अलबत्ता लाला गर्मी बाहर बहुत है और आपको पता है कि जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है वो उसमें अलग समझ आती है। सवेरा से भी हमने गुज़श्ता रोज़ यही पूछा था और सवेरा भी और मेरा यही हाल था कि जब हम दुबई की सड़कों पर, ख़ास तौर पर जब वो आप दुबई पुलिस आपके सामने नज़र आ रही होती है, उस वक्त जब आप लाइव कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो फीलिंग आती है उसमें गर्मी का पारा 70 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा पहुंच जाता है। वैसे लाला कादिर, पानी की बोतल अपने हाथ में जो है वो डिहाइड्रेट नहीं हो सकता। कादिर बिल्कुल डिहाइड्रेट नहीं हो सकते, बिकॉज कादिर जो है ना वो भरपूर एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त यूएई के खाने। हाँ, क्या बात है। मुझे पता चल रहा है कि कादिर जैसे ही कराची शहर से निकलता काफी एंजॉय करना शुरू कर देता है। नहीं, वैसे भी कादिर जो है ना अब असल में अपना वो ठंडे इलाकों का आदमी हो गया है। कभी बर्मिंघम में है, तो फिर नेदरलैंड्स में है, तो पता नहीं एफिल टावर में तस्वीरें लगा रहा होता है, और फिर अब दुबई में आ गया है, तो फिर गर्मी तो लग रही होगी कादिर यार। तो ठीक हो जाएगा। मिस तो नहीं कर रहे पाकिस्तान को, या आदी हो गया अब कह रहे हैं नहीं मुझे अब मैं समा लंदन ही चला जाऊंगा? ऐसा तो नहीं हुआ कुछ इरादा? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और अपने पाकिस्तान से खूबसूरत कोई भी नहीं है। मैं खुद कश्मीरी हूँ, तो हमारे कश्मीर से प्यारा कुछ नहीं हो सकता। लाला भी अभी होके आए वहां से, तो जो कश्मीर की खूबसूरती है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आप चाहे स्विट्जरलैंड चले जाएं या यूरोप के किसी भी मुल्क में चले जाएं, तो हमारा जो पाकिस्तान है मैं उसको बस बहुत मिस कर रहा हूँ। लेकिन हमारी अब ड्यूटी है
और जैसे आप जो है वो एयर कंडीशन में उधर वहाँ पर बैठ के बात जो हमें जो है वो कर रहे हैं, और उसके बाद हम जो बाहर गर्मी में मैं और सवेरा का हाल है, हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं। चलें जिनी, इंशाल्लाह you guys will have it together, and thank you so much Lala, thank you so much Savera and Qadir Khwaja, and it was a very nice conversation we had with our Sama team। और याद रहे जी, एशिया के बादशाह की तलाश जारी है। आज तीसरा मैच इस टूर्नामेंट का होगा। अफगानिस्तान विल बी टेकिंग ऑन बांग्लादेश। आज का मैच जीत के अफगानिस्तान कैन बिकम द फर्स्ट टीम इनटू द सुपर 4। लेट्स सी क्या होता है। कल के प्रोग्राम में इस मैच के हवाले से बात करेंगे और भी बहुत सारी गुफ्तगू होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।